बंगाल में बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, पहले शाह का चक्रव्यूह फिर योगी का प्रहार। ममता बनर्जी के गढ़ में मचा सियासी तूफान, क्या इस बार बदल जाएगा पूरा खेल? शाह ने संभाली कमान, योगी की एंट्री का इंतजार। 50 सीटों पर फोकस कर बना मास्टर प्लान, बीजेपी की रणनीति ने बढ़ाई टीएमसी की टेंशन। क्या एक एंट्री से पलटेगा समीकरण? जब सियासत अपने चरम पर होती है तो चालें भी साधारण नहीं होती, और जब मुकाबला सीधा हो तो हर दांव सोच समझकर खेला जाता है। बंगाल में इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव सिर्फ भाषणों का नहीं बल्कि रणनीति का खेल बन चुका है। और इस खेल में बीजेपी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसे सुनकर विरोधियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े चेहरों की एंट्री को टाइमिंग के हिसाब से सेट किया गया है। पहले अमित शाह का चक्रव्यूह और फिर योगी आदित्यनाथ का सीधा प्रहार। यही वो फॉर्मूला है जिसे बीजेपी इस बार बंगाल में आजमा रही है। दरअसल इस बार बीजेपी ने चुनाव को चरणों में बांटकर अपनी रणनीति बनाई है। शुरुआती दौर में अमित शाह खुद मैदान में उतरकर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और ग्राउंड नेटवर्क को सेट करने में जुटे हैं। शाह का फोकस साफ है कि हर बूथ पर पकड़ मजबूत हो और हर सीट पर पार्टी की मौजूदगी दिखाई दे। यही वजह है कि वो लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और एक एक सीट का फीडबैक ले रहे हैं। यानी ये सिर्फ रैली नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सेट करने की तैयारी है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि सिर्फ संगठन से चुनाव नहीं जीता जाता बल्कि माहौल भी बनाना पड़ता है, और यही काम योगी आदित्यनाथ के जिम्मे दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि योगी की एंट्री को जानबूझकर आखिरी चरण के लिए रोका गया है ताकि उनका असर सीधे वोटिंग पर पड़े। यानी जब चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर होगा तब योगी का तूफानी दौरा शुरू होगा, और यही बीजेपी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि योगी के आने से क्या बदलेगा? तो जवाब सीधा है कि उनका स्टाइल ही अलग है। वो सिर्फ भाषण नहीं देते बल्कि एक नैरेटिव सेट करते हैं। कानून व्यवस्था, पंचायत और सख्त प्रशासन की बात को जिस अंदाज में वो उठाते हैं उससे माहौल अचानक बदल जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी उन्हें उन सीटों पर भेजने की तैयारी में है जहां मुकाबला कांटे का है। यानी जहां जीत हार का फर्क बहुत कम है वहां योगी की एंट्री गेम चेंजर बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस रणनीति को समझ चुकी हैं और पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। उनका फोकस इस बार अपने कोर वोट बैंक को बचाने और कमजोर सीटों को मजबूत करने पर है। लेकिन बीजेपी की इस डबल रणनीति ने उनके सामने चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि एक तरफ शाह का संगठन और दूसरी तरफ योगी का आक्रामक प्रचार। ये कॉम्बिनेशन किसी भी चुनाव को पलटने की ताकत रखता है। देखा जाए तो बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति की परीक्षा बन चुका है। बीजेपी अपने दोनों बड़े चेहरों को अलग अलग समय पर इस्तेमाल करने का जो प्लान बना रही है वो अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री कब होती है और उसका असर जमीन पर कितना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन ये डबल अटैक पूरा होगा उसी दिन से बंगाल की सियासत का रुख बदल सकता है और मुकाबला अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।